गरीब की नवरात्रि। ये कहानी है सोनपुर गांव की। चौधरी वीर प्रताप सिंह गांव का एक अमीर आदमी, जिसको पूरा गांव जानता था। गांव में एक बड़ी हवेली और जमीन जायदाद सब कुछ था उसके पास। चौधरी वीर प्रताप सिंह के परिवार में पत्नी सुषमा, इकलौता बेटा मोहन और बहू तारा थे। मोहन की शादी हुए कई साल बीत गए थे, पर तारा की गोद अभी भी सूनी थी। बहुत इलाज कराने और दिखाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। रोजाना बांझ बांझ सुन सुनकर तारा दिन पर दिन उदास रहने लगी। चौधरी के घर शारदा नाम की एक औरत काम करती थी। वो हमेशा देखती और सुनती थी कि हर कोई तारा को बांझ कहकर ताने देता है, पर एक गरीब नौकरानी होने की वजह से वो चुप हो जाती थी। एक दिन, अरे सोनू बेटा, इधर बैठो, गिर जाओगे बेटा। चलो जल्दी इधर आओ और मुझे जल्दी जल्दी काम करने दो, देर हो गई तो मालकिन बोलेंगी। शारदा, ये तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है। आओ बच्चे, मेरी गोदी में आओ, मैं तुम्हें चीज दूंगी। बीबी जी, आज इसकी दादी मंदिर चली गई, कोई नहीं था घर पर, तो मैं अपने साथ ले आई। तारा बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगी। शायद उसकी ममता जाग उठी और वो सारा प्यार बच्चे पर लुटाने लगी। तभी, अरे तारा बहू, ये क्या हो रहा है? तेरे से अपनी औलाद तो पैदा होती नहीं, ऊपर से इस काम वाली के बच्चे को गोद में खिलाती फिर रही है। पता नहीं कितने कितने दिन ये नौकर लोग नहाते नहीं हैं। छी 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 छी। अब रसोई में नहा धोकर ही जाना, बिना नहाए धोए मत चली जाना। शारदा चुपचाप अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। तारा फिर से उदास हो गई। सास के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरे से अपनी औलाद तो पैदा होती नहीं, ऊपर से इस काम वाली के बच्चे को गोद में खिलाती फिर रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक बार, शारदा, तुम्हारा बेटा सोनू कैसा है? अब तुम उसको अपने साथ नहीं लाती? नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बीबी जी, मालकिन ने काम पर सोनू को साथ लाने से मना कर दिया है। वो बोलती हैं कि सोनू साथ होगा तो मैं काम ठीक से नहीं करूंगी। अच्छा, एक काम कर, ये मेरी तरफ से सोनू को दे देना। नहीं नहीं बीबी जी, ये इतने महंगे खिलौने हम गरीबों का बच्चा कहाँ खेलेगा। शारदा, शायद मुझ जैसे एक बांझ के हाथों से लेने में तुम्हें कोई ऐतराज हो रहा है। कहीं और लोगों की तरह तुम्हें भी तो ये नहीं लग रहा कि मैंने इसमें कोई टोना टोटका कर दिया हो? नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ जैसी गरीब औरत के बच्चे के लिए आपने इतने महंगे खिलौने दिए हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है बीबी जी। आप अपने आप को बांझ मत कहो, इसमें आपका कोई दोष नहीं। शारदा खुशी खुशी खिलौने लेकर घर गई और घर जाकर उसने अपने सास और पति को सारी बात बताई। शारदा की सास बोली, बेचारी तारा बहू, भगवान उसकी सूनी गोद भर दे तो दुनिया के तानों से बच जाए। वो हम जैसे गरीबों के लिए इतना सोचती है। ए शारदा, तुम कम मतलब रखा करो चौधरी की बहू से। बस काम खत्म करके सीधे घर आया करो। पता नहीं इन अमीरों का क्या भरोसा, तेरे ऊपर ही कोई इल्जाम लगा दें कि तू हमारी बहू को भड़काती है, समझी? शारदा चुपचाप अपने पति की बात सुनती रही और सोनू को दिए तारा के खिलौनों के साथ खेलने लगी। अगले दिन जब शारदा काम पर गई तो तारा अपने कमरे में पति का नाश्ता ले जा रही थी। जैसे ही तारा पति मोहन को नाश्ता देने लगी, रख दे इधर, ले लूंगा अपने आप। और सुन, तेरी वजह से आज मेरे दोस्तों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे साथ के सारे दोस्तों के बच्चे हो गए हैं, बस मेरे ही घर औलाद नहीं है। मेरे ही पल्ले पड़नी थी तुझ जैसी बांझ। सारा मूड खराब हो जाता है सुबह सुबह तेरी मनहूस शक्ल देखकर। चल जा यहां से मेरे सामने से। तारा रोती हुई कमरे से बाहर गई, तभी शारदा वहां आ गई।
तारा शारदा को देख मुंह नीचे करके रसोई घर की तरफ चली गई। शारदा ने उस वक्त तारा के पास जाना उचित नहीं समझा। इसी तरह वो रोजाना तारा को प्रताड़ित होते देखती। एक दिन जब तारा कमरे में थी, शारदा भी वहीं काम कर रही थी। तभी तारा की सास ने तारा को आवाज लगाई, तारा बहू, ओ तारा बहू, इधर आ। जी माँ जी। सुन बहू, जल्दी से तैयार हो जा। सुना है गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए कोई लोटे वाले बाबा आए हुए हैं। क्या पता तू भी उनके दर्शन करे तो तेरी गोद भी भर जाए। सुषमा तारा को गांव में आए फकीर बाबा के पास ले गई। जैसे ही वो वहां पहुंची तो देखा कि फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा है। आसपास कुछ लोग फकीर के आगे फल, मिठाई, पैसे, जवाहरात रख कर, माथा टेक कर जय लोटे बाबा की, जय लोटे वाले बाबा की बोलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फकीर उन्हें हाथ में एक एक फूल पकड़ा रहा है। सुषमा ने तारा को आगे बढ़कर आशीर्वाद लेने को कहा। जैसे ही तारा बाबा के पैरों पर झुकी, वह बोला, कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। पुत्री, तुम लोटे वाले बाबा के पास आई हो, क्या मांगती हो? जय लोटे वाले बाबा की। बाबा, ये मेरी बहू तारा है, इस पर अपनी कृपा बरसा दो बाबा। इसकी शादी को कई साल हो गए, पर ये आज तक मां नहीं बन पाई। ये बात है, इस पर तो काली शक्तियों का साया है। इसे शक्तिशाली मंत्रों का जल पिलाना होगा। तुम यहीं आंखें बंद करके ध्यान करो, मैं तुम्हारी बहू को जल पिला कर लाता हूं। बाबा तारा को झोपड़ी के अंदर ले गया। सुषमा वहीं आंखें बंद करके बैठ गई। अंदर जाते ही, आओ बेटी, यहाँ चारपाई पे बैठ जाओ। बाबा, जल कहाँ है? वो दे दीजिए। अरे जल भी मिल जाएगा, थोड़ा करीब तो आओ जाने मन। बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरे पिता समान हैं। तारा भागकर झोपड़ी से बाहर आ गई। बाबा भी बाहर आकर उसकी सास से झूठ बोलते हुए, अरे ले जाओ अपनी बहू को। एक तो मैं इसे बांझ मुक्त औरत बना रहा था, जल पिला रहा था, मुझे कहती है मुझे मां नहीं बनना, तो फिर यहाँ क्या करने आई है? तारा बहू, तू चाहती ही नहीं कि हमारे घर का वंश आगे बढ़े। क्षमा करना बाबा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब इस काम में विघ्न पड़ गया है। अब ये अगली अमावस्या को ही पूरा होगा। तुम उसी दिन अपनी बहू को लाना। ले जाओ इसे अभी यहां से। हवेली आकर सुषमा ने सारी बात चौधरी वीर प्रताप और बेटे मोहन को बताई। दोनों तारा को भला बुरा सुनाने लगे। किसी ने भी तारा की बात को नहीं सुना। तारा हिम्मत हार चुकी थी। अगली सुबह, मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जीना नहीं चाहती। बांझ कहलाने का अपमान अब और सहन नहीं होता। मैं क्या करूं? तभी, अरे क्या हुआ बीबी जी, आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं शारदा, वही बांझ शब्द सुन सुनकर मैं थक गई हूं। अब और नहीं सहा जाता। तू ही बता मैं क्या करूं शारदा। चैत्र नवरात्रि बीबी जी। हाँ, चैत्र नवरात्रि के व्रत और पूजन। कल से माँ दुर्गा के नवरात्रि प्रारंभ है। आप 9 दिन सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा आराधना और व्रत कीजिए। देखना, माँ दुर्गा आपकी गोद जरूर भरेंगी। चैत्र नवरात्रि? पर ये व्रत मुझे कोई भी नहीं रखने देगा, ना ही कोई पूजा करने देगा। मैं कैसे रखूंगी नवरात्रि व्रत और पूजन कैसे करूंगी 9 दिन? बस इतनी सी बात बीबी जी। मैं भी कल से माँ दुर्गा के नवरात्रि रखूंगी। आप रोजाना मेरे घर आकर मेरे साथ पूजन करना। बीबी जी, यहाँ आपको कोई मना नहीं करेगा। हम मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। देखना, अगले 9 मास में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर भी किलकारियां गूंजेंगी। हाँ शारदा, यदि ये व्रत इतने फलदायी है
तो मैं ये चैत्र नवरात्रि व्रत पूजन जरूर पूरे करूंगी। अगले दिन से चैत्र नवरात्रि व्रत की पूजा के लिए तारा रोजाना शारदा के घर जाने लगी। रोजाना तारा को हवेली से जाते हुए देख चौधरी ने सुषमा से पूछा, अरे सुषमा, ये तारा बहू रोजाना कहाँ जाती है? मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ। तुमने पूछा? अजी ये आजकल की बहुएं हैं, रोजाना बाजार की खरीदारी करने चली जाती है। कभी डॉक्टर को दिखाना है, कभी कोई सामान खत्म हो गया है, ये बोलकर चली जाती है। अरे सुषमा, ध्यान रखो इनका। ये आजकल की बहुआ हैं। इनके पैरों को बांध कर रखना ही सही रहता है। अच्छा, तुम उस लोटे वाले बाबा के पास जाने वाली थी, क्या हुआ? अच्छा हुआ याद दिला दिया, आज ही जाती हूँ। अकेली आई हो? तुम्हारी बहू कहाँ है? क्या नाम है? तारा, बाबा तारा नाम है। वो पता नहीं आजकल रोजाना ही कहीं निकल जाती है, अभी भी गई हुई है। सब इश्क की माया है, सब इश्क की माया है। बाबा, मैं समझी नहीं। बेटी, मैं अंतर्यामी बाबा हूँ, सब तरफ नजर रखता हूँ। तुम्हारी बहू अपने आशिक से मिलने गई है और मुझे अपनी दूरदृष्टि से सब नजर आ रहा है। वो रोजाना अपने आशिक से मिलने जाती है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बहू आशिक? मैं कुछ समझी नहीं। सुषमा, तुम्हारी बहू अब हाथों से निकल गई है। अब वो हाथ नहीं आएगी। अगर उसको हाथों में पकड़ना है तो देखो वो कहां जाती है, उसका पीछा करो, नहीं तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा और तुम खाली हाथ मलते रह जाओगे। भाग जाएगी तुम्हारी बहू अपने आशिक के साथ। जो आज्ञा बाबा। सुषमा घर जाती है और जाकर सारी बात चौधरी वीर प्रताप सिंह और अपने बेटे मोहन को बताती है। मोहन गुस्से में आ जाता है और कहता है, माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से तारा रोजाना घर से बाहर जा रही है और तुम मुझे अब बता रही हो? कितने दिनों से ये सब चल रहा है? बेटा, पिछले 5-6 दिनों से बहू रोजाना घर से बाहर जाती है, पर मैंने पूछना सही नहीं समझा। मुझे लगा कि मुझे कहा जाएगा कि मैं बहू पर पाबंदी लगा रही हूँ, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला। माँ तुम रुको, तारा अभी कहाँ है? शाम तक ही वापस आएगी। अच्छा, कोई बात नहीं, आने दो। उधर शारदा के घर, दीदी जी, कल अष्टमी पूजन होगा। कल माँ दुर्गा के लिए पूरी, हलवा, चने का भोग बनेगा। आप कंजकों को अपने हाथों से खिलाने आओगी ना? हाँ शारदा, मैं जरूर आऊंगी। माँ दुर्गा के नवरात्रि का भोग बनवाऊंगी भी और खिलाऊंगी भी सब कंजकों को। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही तारा घर वापस आती है, मोहन उसे पूछता है, कहाँ गई थी? तुम कहाँ घूमकर आ रही हो? वो मैं बाजार तक गई थी। अच्छा, बाजार तक गई थी। ये रोज तेरा बाजार का चक्कर कब से लगने लगा? मुझे सब पता है, तू आशिक से मिलने गई थी, अपने आशिक से। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ, इस तरह के इल्जाम तो मत लगाइए। बिना सच जाने आप ये किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? तेरा सच बाबा ने बता दिया है। अब तू हवेली से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। चल कमरे में चल। मोहन तारा को कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा देता है। मुझे खोल दो, मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे खोल दो, मेरा कल जाना बहुत जरूरी है। खोल दो मुझे। तारा रोती रहती है, पर कोई भी उस पर दया नहीं करता। पूरी रात तारा कमरे में बंद रहती है। अगली सुबह, हे माँ,
मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे आज आपका अष्टमी पूजन करना है। उधर शारदा भी तारा की प्रतीक्षा कर रही होती है। उसको पता था कि तारा भोग का सामान खुद बनाने के लिए बोल रही थी, पर वो अभी तक नहीं आई थी। माँ दुर्गा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी अचानक एक छोटी सी कन्या वहां आती है और तारा को आवाज लगाती है। तारा आंटी, तारा आंटी, आपको शारदा आंटी बुला रही हैं। उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। आप खुद नहीं आई ना, तो उन्होंने कहा कि मैं देख कर आऊं कि आप अभी तक क्यों नहीं आई हो। चलो, जल्दी से मेरे साथ चलो। वो प्यारी सी बच्ची दरवाजे की कुंडी खोल देती है और तारा का हाथ पकड़कर शारदा के घर की तरफ ले जाती है। छोटी बच्ची तारा का हाथ पकड़कर चलती जा रही थी और तारा मानो उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। कन्या का रूप इतना मनमोहक था कि तारा उसको निहारती जा रही थी। शारदा के दरवाजे पर पहुंचकर लड़की बोली, आंटी, आप अंदर जाओ, मैं और कंजकों को बुलाकर लाती हूँ। तारा शारदा की झोपड़ी के अंदर चली गई। बीबी जी, आपने बहुत देर कर दी, कहाँ रह गई थी आप? आओ, माँ को भोग लगाओ। देखो, कंजकी भी बैठी हुई हैं। पर वो कन्या जो कंजकी बुलाने गई है, जो मुझे यहाँ लाई है, जिसे तुमने मुझे लाने भेजा था, शारदा? बीबी जी, हमारे आसपास के घरों में तो यही बच्चे रहते हैं। आप कौन सी कन्या की बात कर रही हो? मैंने किसी कन्या को नहीं भेजा। वो बहुत सुंदर सी बच्ची है। उसने मुझे बोला कि शारदा आंटी ने आपको बुलाया है। क्या हुआ था बीबी जी? तारा ने सारी बात शारदा को बताई। शारदा बोली, बीबी जी, जरूर वो माँ दुर्गा का ही रूप थी जो आपके कमरे की कुंडी खोलकर आपको मेरी झोपड़ी तक लाई। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आओ बीबी जी, भोग लगाओ माँ को। शारदा बीबी जी तो आ गई कुंडी खोलकर, पर पीछे पीछे अगर चौधरी साहब और उनका बेटा और मालकिन आ गई तो वो क्या बोलेंगी कि हम इनको अपने घर में लाए हैं। अरे क्या जवाब देंगे हम? उधर मोहन कमरे में देखता है कि तारा वहां नहीं है, तो वो सोचता है कि जरूर वो अपने आशिक से मिलने गई होगी। बेटा, मुझे भी अब धीरे धीरे यकीन होने लगा है कि तारा बहू जरूर कुछ गलत हरकत कर रही है। हाँ माँ, जरूर वो अपने आशिक के पास ही गई होगी। चलो बाबा के पास चलते हैं, वही कोई हल बताएंगे। तीनों बाबा के पास जाते हैं। जय लोटे वाले बाबा की जय हो। बाबा, हमारी बहू भाग गई है। लगता है किसी के साथ भाग गई हमारी बहू। चलो, मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में मदद करता हूँ। सब मिलकर तारा को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते मोहन माँ से पूछता है, माँ, शारदा 2-3 दिन से नहीं आ रही है। क्या पता उसको पता हो कि तारा कहाँ है? हाँ बेटा, चलो शारदा के घर चलते हैं। सब मिलकर शारदा के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वो देखकर दंग रह जाते हैं। तारा शारदा के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा कर रही होती है और कंजकों को पूरी हलवा चने का भोग खिला रही होती है। तारा, यहाँ क्या कर रही हो इन गरीबों के घर? स्वामी, आज माँ दुर्गा का अष्टमी पूजन है। चैत्र नवरात्रि चल रही है। इतने दिनों से आप पूछ रहे थे ना मैं कहाँ आती थी। मैं शारदा के घर आती थी माँ दुर्गा की पूजा के लिए। अच्छा, तू यहाँ इन गरीबों के घर पूजा करने के लिए आती है? तुझे शर्म नहीं आती? इतने बड़े घर की बहू होकर तू इन गरीबों के घर आती है, इनके साथ खाती है। तूने तो हमारा सारा नाम इज्जत मिट्टी में मिला दी है तारा। नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, माँ दुर्गा की कृपा से मैं आज चैत्र नवरात्रि रख रही हूँ और माँ दुर्गा की पूजा कर रही हूँ। आइए, आप भी पूजा कीजिए। माँ दुर्गा को हलवा पूरी चने का भोग लगाइए।
इन कंजकों को आप भी खिलाओ। आओ माँ जी, आओ पिताजी। यहाँ गरीबों की झोपड़ी में तुझे कौन सा खजाना मिल गया? रही तो तू बांझी ना। शारदा, तूने हमारे घर की बहू को अपने जाल में फंसाया है, ये पाठ पूजा के चक्कर में डालकर। हाँ, अरे शारदा, तूने तारा को ये चैत्र नवरात्रि के व्रत रखवाए, कौन सा इसकी गोद भर गई? ये बांझ ही रहेगी, मुझे पता है। ये व्रत रखने से अब क्या हासिल होगा, हैं? जब दवाइयां और इलाज कुछ नहीं कर पाए, और फिर बाबा जी का दिया जल तो ठुकरा आइए। शारदा बोल, क्या तेरी माँ मेरी पत्नी तारा की सूनी गोद भर देगी? पूछ अपनी माँ से, पूछ अपनी माँ से शारदा, क्या तारा का बांझपन दूर हो पाएगा इस पूजा पाठ से? हाँ भैया जी, यदि सच्चे मन से मांगोगे तो जरूर मिलेगा। माँ सबकी झोली भरती है। तभी इन सब के बीच तारा चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सब तारा तारा चिल्लाते हैं। क्या हुआ तारा? और रखो ये व्रत, और करो पूजा पाठ। पता नहीं इन गरीबों के घर का कब से खा रही हो। शारदा भागकर बराबर में से हकीम को बुला लाती है। हकीम तारा की नब्ज देखते हैं और बोलते हैं, बधाई हो चौधरी साहब, आप दादा बनने वाले हो। क्या क्या बोला आपने हकीम साहब? फिर से बोलना। आप दादा बनने वाले हो। सब एकदम ये खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। मोहन शारदा की तरफ देखता है। उसे कुछ देर पहले कही अपनी सारी बात याद आती है। वो माँ दुर्गा के आगे झुक जाता है। सुषमा और चौधरी भी माँ दुर्गा के चरणों में सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि माँ, तूने हमारी झोली खुशियों से भर दी। सुषमा तारा को गले लगाती है और कहती है कि हमेशा उसको बांझ शब्द के ताने सुनने पड़े। मोहन भी तारा से माफी मांगता है कि उसने उस पर शक किया। चौधरी वीर प्रताप सिंह भी अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। देखा बीबी जी, माँ दुर्गा के चैत्र नवरात्रि कितने फलदायी हैं। अच्छा राम, एक काम करो, कल से गोदाम संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और शारदा, जब तक बहू के बच्चा नहीं हो जाता, तुम अपनी सास और पति के साथ हमारी हवेली पर ही रहोगी बेटी। तुमसे अच्छी देखभाल तारा की कोई नहीं कर सकता। सबकी बातें सुनकर बाबा ने वहां ना रुकने में ही शामत समझी और वहां से भाग गया। शारदा का पति भी शारदा को समझ गया था कि भले ही गरीब है पर दिल तो अमीर है। सबने माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया। बोलिए नव दुर्गे मैया की जय। तारा ने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया। शारदा भी माँ दुर्गा को धन्यवाद देती है कि माँ ने उसकी लाज रख ली। तारा शारदा के बच्चे सोनू को गोदी में लेकर प्यार करती है। गरीब की नवरात्रि खुशियों भरी हो जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से कुछ वर्षों में तारा के 2 बच्चे होते हैं और शारदा भी एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है और उसका नाम दुर्गा रखती है। तारा और शारदा का परिवार खुशियों से भर जाता है। कोलकाता शहर के पास बसे एक गांव बैरकपुर में मोहनदास नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मोहनदास हर साल दुर्गा पूजा के लिए माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी मूर्ति कला की सुंदरता की चर्चा पूरी कोलकाता शहर में होती थी। मोहनदास का काम बहुत प्रसिद्ध था और इस साल दुर्गा पूजा उत्सव पर उसे शहर के सबसे बड़े पंडाल के लिए माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति बनाने का काम मिला था। उसे इसके लिए अच्छी रकम भी मिली थी, जिससे उसका परिवार आराम से नवरात्रि मना सके। मोहनदास बहुत खुश था। तुम जानती नहीं हो, मैं बहुत खुश हूँ। माँ दुर्गा ने मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया। इस बार नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाएंगे। खूब अच्छे से दुर्गा पूजा आयोजन में भाग लेंगे। इस बार सब कुछ अच्छा होगा। माँ दुर्गा सब कुछ अच्छा करेंगी। मैं उनकी बहुत सुंदर मूर्ति तैयार करूंगा। माँ दुर्गा, बस आप मेरे साथ रहना, फिर सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। माँ दुर्गा जानती हैं कि आप उनकी मूर्ति बनाने में कितनी मेहनत करते हो, इसलिए वो मेहनत का फल जरूर देंगी। जय माँ दुर्गा। मोहनदास पूरी लगन से माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति बनाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था
कि उसकी सफलता से उसका चचेरा भाई रघु जलन महसूस कर रहा था। रघु भी एक मूर्तिकार था, लेकिन उसकी मूर्तियां मोहनदास जैसी सुंदर नहीं बनती थी। हर साल वो देखता था कि कैसे मोहनदास की मूर्तियां प्रशंसा पाती हैं और उसकी कदर कम होती है। इस बार रघु ने ठान लिया था कि वो मोहनदास की बनाई माँ दुर्गा की मूर्ति को बर्बाद कर देगा। तुम ऐसा क्या करने वाले हो? कुछ गलत मत करना, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा, वैसे भी माँ दुर्गा मेरी कौन सी सुनती है। हर साल तो दुर्गा माँ की मूर्ति की प्रशंसा उस मोहनदास के हिस्से में आ जाती है। मेरी मूर्तियों को तो कोई पूछता तक नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे, बीच में मत बोल। बस ये बता, नवरात्रि कब से है? ईर्ष्या के कारण रघु का दिमाग गलत दिशा में जाने लगा। उसने सोच लिया था कि वो मोहनदास का काम खराब कर देगा। हर साल मोहनदास को दुर्गा पूजा का ही इंतजार रहता था ताकि वो मूर्तियां बनाकर बेच सके और उसकी थोड़ी कमाई हो जाए। इस बार जब बड़ा ऑर्डर मिला तो मोहनदास की सारी चिंता दूर हो गई थी। वो माँ दुर्गा को बार बार धन्यवाद कह रहा था। मोहनदास ने खूब मेहनत के साथ माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति बना दी। मूर्ति को पंडाल में ले जाने की तैयारी थी, पर नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले रात के समय जब सभी सो रहे थे, रघु चुपचाप मोहनदास की कार्यशाला में घुस गया। अच्छा, तो ये मूर्ति बनाई है मोहनदास ने। अब देखता हूँ ये मूर्ति पंडाल में कैसे पहुँचती है। रघु ने माँ दुर्गा की मूर्ति को गोबर और मिट्टी से खराब कर दिया ताकि अगली सुबह जब मूर्ति पंडाल में जाने के लिए लाई जाए तो सबकी नजर में मोहनदास की बेइज्जती हो और उसका काम खराब हो जाए। रघु मूर्ति को खराब करके घर लौट आया। अगली सुबह जब पंडाल के कार्यकर्ता मूर्ति लेने पहुंचे तो मोहनदास उन्हें अपनी कार्यशाला में लेकर गया, पर सब लोग हैरान रह गए। मूर्ति वहां से गायब थी। क्या बात है मोहनदास, मूर्ति कहाँ है? तुम तो कह रहे थे तुमने मूर्ति कार्यशाला में रखी हुई है और मूर्ति तैयार है। मूर्ति तो यहीं रखी थी, माँ दुर्गा की मूर्ति तैयार थी। मुझे नहीं पता कि मूर्ति कहाँ गई। देखो मोहनदास, हमने तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, हमें कुछ नहीं पता। आज दोपहर में दुर्गा पूजा का प्रारंभ है, हमें दोपहर तक मूर्ति किसी भी हालत में चाहिए, वरना तुम्हारे साथ सख्त कार्रवाई होगी। कार्यकर्ता धमकी देकर चले गए। मोहनदास घबरा गया। उसने हर जगह ढूंढा पर उसे मूर्ति कहीं भी दिखाई नहीं थी। मोहनदास की पत्नी भी ये सब सुनकर घबरा गई। दोनों मूर्ति को ढूंढने लगे। दोपहर होने वाली थी पर मूर्ति का कुछ पता नहीं था। जब मूर्ति गायब होने की बात रघु ने सुनी तो वह भी हैरान रह गया। क्या दुर्गा माता की मूर्ति गायब हो गई? पर कहाँ? पता नहीं रघु भाई, सुबह सोकर उठा तो देखा मूर्ति कार्यशाला में नहीं थी। तब से मूर्ति को ढूंढ रहा हूँ पर कहीं भी मूर्ति का पता नहीं चल रहा। कहीं मूर्ति को कोई चोर तो नहीं चुरा कर ले गया? हे माँ दुर्गा, मेरी मदद करो। कार्यकर्ता मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने उनसे मूर्ति बनाने के पैसे भी लिए हुए हैं। मूर्ति पंडाल में नहीं पहुंची तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे पुलिस के हवाले कर दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे मैया, मेरी मदद करो, मुझे इस विपदा से बचाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो मूर्ति खराब की थी, फिर मूर्ति गायब कैसे हो गई? मुझे क्या करना है? इसकी मूर्ति थी यही जाने। मैं तो चला दुर्गा पूजा का आनंद लेने। मोहनदास खूब रोता है। वो माँ दुर्गा से प्रार्थना करता है। कुछ देर बाद तक जब मूर्ति का पता नहीं चलता तब मोहनदास अपनी पत्नी के साथ पंडाल में कार्यकर्ताओं से क्षमा मांगने जाता है। पर पंडाल में दुर्गा पूजा का प्रारंभ देखकर मोहनदास थोड़ा अचंभित होता है। अरे मूर्तिकार ने कितनी सुंदर माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई है भाई, सचमुच अद्भुत। बहुत मेहनत और लगन के साथ माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई गई है। अरे भाई, मोहनदास की कलाकारी पूरे कोलकाता में मशहूर है भाई। वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता है। इस बार दुर्गा पूजा के पंडाल में विशाल मूर्ति भी उसी ने बनाई है। अरे मोहनदास, आ गए तुम? कहाँ रह गए थे? तुमने मूर्ति भिजवा दी और खुद इतनी देर से आए हो। हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। तुमने मूर्ति बहुत सुंदर बनाई है। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हें मिला है, तभी तुमने उनकी मूर्ति को इतना सुंदर बनाया है। क्या मूर्ति पंडाल में है? पर मूर्ति कौन लाया? तुमने ही तो भिजवाई है। हम सब जब तुम्हारे घर से वापस पंडाल में लौटे तो मूर्ति यहीं रखी थी। हमें लगा कि तुमने भिजवा दी होगी। उसके बाद हम पूजा कार्य में लग गए। मोहनदास के बराबर में खड़ा रघु भी सारी बातें सुन रहा था। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप होता है। वह देखता है माँ दुर्गा की मूर्ति पर उसने जो गोबर और मिट्टी फेंकी थी उसका तो नामो निशान तक नहीं था। माँ दुर्गा की मूर्ति तो बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। रघु समझ जाता है कि ये सब माँ दुर्गा की लीला है, उनका चमत्कार है। रघु मोहनदास के पैरों में गिरकर क्षमा मांगता है।
मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा है। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ अनिरुद्ध भाई, कल रात को मैं मोहनदास के घर पर गया था। वहाँ पर मैंने ईर्ष्या में आकर माँ दुर्गा की मूर्ति के ऊपर मिट्टी और गोबर फेंक कर उसे खराब कर दिया था। उसके बाद मैं घर आ गया, पर आज माँ दुर्गा की मूर्ति का गायब होना और यहाँ पंडाल में बिल्कुल सही अवस्था में मिलना, ये सब माँ दुर्गा का चमत्कार है भाई। मोहनदास माँ दुर्गा का परम भक्त है और आज माँ दुर्गा ने अपने सच्चे भक्त के लिए चमत्कार दिखाया है। मुझे क्षमा कर दो माँ दुर्गा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी भी ईर्ष्या नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। सब कुछ साफ हो गया था। माँ दुर्गा ने अपने भक्त मोहनदास को गलत साबित होने से बचा लिया। ऐसी ही है माँ दुर्गा की लीला। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं, उन भक्तों को माँ दुर्गा कभी भी कोई कष्ट नहीं होने देती। वे उन पर सदैव अपना आशीर्वाद रखती हैं।